ये रोजगार है। जहाँ शिक्षा नहीं है वहीं अपराध है, वहीं शराब है, नशा है, स्मैकर है। जहाँ शिक्षा नहीं है, आज देखिए सिवान में हमारे एक नया सिस्टम आया हुआ है स्मैकर, स्मैक पीने वाले बच्चों की प्रतिभा होती है। ऐसे छात्र जो असफल हुए हैं उन लोगों के लिए क्या कुछ? जी, जो भी बच्चे हमारे असफल हुए, जिनका सिवान ही के नहीं होगा, दूसरा स्टेट के तो नहीं होगा, दूसरा जिला के तो नहीं होगा। इसलिए जो भी व्यक्ति मैंने ये संस्था के अभिभावक, उन बच्चों, इन टीचर्स को धन्यवाद देंगे कि आप लोग शिक्षा को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। जहाँ शिक्षा है वहाँ ही सब कुछ है। जहाँ जिस जिला में संस्था बना उस जिला के कम से आज एक साल में 80-90 लड़का प्रत्येक साल। तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि आप पुनः मेहनत करिए, शिद्दत के साथ रहिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए, एब्सेंट मत करिए। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान शहर के मालवीय चौक स्थित ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर के आधा दर्जन छात्र छात्राओं ने जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल सहित कई विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल की है। बता दें कि ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर छात्र छात्राओं को एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी भी करवाता है। लगातार इस कोचिंग के छात्र छात्राएं देश के प्रतिष्ठित विद्यालयों में सफलता हासिल कर अपना परचम लहरा रहे हैं। छात्र छात्राओं की सफलता से प्रसन्न कोचिंग संचालक अर्जुन सर और विनोद सर द्वारा बच्चों को सम्मानित करने के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां समाज सेवी जीवन यादव, श्रीनिवास यादव और रंजना श्रीवास्तव ने छात्र छात्राओं को मेडल और पुरस्कार देकर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कोचिंग संचालक अर्जुन कुमार यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में गरीब परिवार के असहाय बच्चों को वे अपने खर्च पर ज्ञानदीप कोचिंग में कॉम्पिटिटिव स्कूल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाएंगे और उनके भविष्य को संवारने के लिए काम करेंगे। ATN लाइव के लिए चंदन के साथ रीशु की रिपोर्ट। एक खास बात ये भी है कि इन्होंने एक कॉम्पिटिटिव है रूट्स अर्थमेटिक, और रूट का मतलब ही होता है जड़, और जड़ से जुड़ के रहिएगा तो जरूर पेड़ फल भी देंगे। तो अभी ये कुछ भाषण का समय है नहीं, लेकिन 2-4 शब्द हुए हैं, उनके लिए 2 शब्द के हौसलों की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखें। हार जाए जिंदगी में सब कुछ, लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखें, लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा। और वनस्थली विद्यापीठ सैनिक स्कूल दोनों में हुआ है। अच्छा, नवोदय तीनों में। डबल इतनी छोटी बच्ची बोला था इस बच्ची को, इसके माँ से कि बच्ची कुछ नहीं कर पाई। अच्छा, और इसके माँ को थोड़ा सा दुख लगा, मन में दुख लगने की बात भी था। और सर दी है बुक जनरल नॉलेज, इसको पढ़िए और आगे का सपना क्या है? टॉप क्लास का डॉक्टर बनिए और गरीबों का मुफ्त इलाज कीजिएगा। हम जैसे लोग कैंप खोलेंगे उसमें फ्री में, हम जैसे लोग कैंप खोलेंगे तो फ्री में निःशुल्क इलाज कीजिएगा ना। आप जिस स्कूल में पढ़ने जा रहे हो, मेरा सपना था, हम पढ़ नहीं पाए, इसके लिए धन्यवाद कि आप मेरे जगह गुजर एडमिशन हो चुका है। मानसिक योग्यता परीक्षा के लिए आपको है
मैं धन्यवाद कि आप बिहार के सिवान जिले से आप यूपी दिखाइए तो थोड़ा के सारे बच्चों को जो भी माता पिता ये देख रहे हैं, देखिए बच्ची छोटी सी है और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरी टॉप की है, तीनों जिला टॉप की है, जो हम लोग पहले इसको सारण प्रमंडल कहते थे। बहुत दिल से आप लोग धन्यवाद दीजिए और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दीजिए कि बच्चे आगे जाके जिले का नाम रोशन करें। गवर्नमेंट से भी समाज सेवा का मिला हुआ है, गुड समैरिटन को मिला हुआ है। हमारे सदा जी को आशीर्वाद दीजिए। संजय भाई जिला नहीं, बिहार नहीं, हिंदुस्तान के टॉप में डॉक्टरों में टॉप 10 नहीं लो डॉक्टर बने। अब बुलाते हैं हम आयुष। अच्छा, डायरेक्टर का कृष्णा। आप बताइए कृष्ण जी आपके साथी हैं, खुद आप महाभारत की लड़ाई लड़ रहे हैं, जीत तो आपकी हो ही गई, अब क्या चाहिए? सिवान भैया इतने सारे कोचिंग के बच्चे देश के प्रतिष्ठित विद्यालयों में एडमिशन के लिए जो प्रवेश परीक्षाएं होती है उसमें सफल हुए हैं, क्या कुछ करेंगे? देखिए, पहले तो हम धन्यवाद देंगे ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर के जो माने अर्जुन जी है, जो इस कोरोना काल में इन्होंने कोचिंग का निर्माण किया। नवंबर में जो ये शुरू किया और आज इनके कोचिंग में इतने सारे बच्चों, और उन बच्चों में खासियत ये है कि सब टॉप किए हैं। कोई ना कोई किसी न किसी प्रतिष्ठित अच्छे यूनिवर्सिटी में स्कूल में एडमिशन मिला है उन लोगों को। और ये हमारे ज़िले के लिए माने सौभाग्य की बात है कि हमारे सिवान के बच्चे सिवान से बाहर जाके अच्छे स्कूल में एजुकेशन लेंगे और डॉक्टर, इंजीनियर, IAS अधिकारी बनेंगे और राज्य का और ज़िले का नाम रोशन करेंगे। हम तो तहे दिल से उन अभिभावक, उन बच्चों, इन टीचर्स को धन्यवाद देंगे कि आप लोग शिक्षा को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ शिक्षा है वहाँ ही सब कुछ है, उन्नति है, प्रगति है, रोजगार है। जहाँ शिक्षा नहीं है वहीं अपराध है, वहीं शराब है, नशा है, स्मैकर है। जहाँ शिक्षा नहीं है, आज देखिए सिवान में हमारे एक नया सिस्टम आया हुआ है स्मैकर। स्मैक पीने वाले बच्चों की संख्या बढ़ गई क्योंकि उनके फैमिली में भी शिक्षा नहीं होगा। जिनके परिवार में शिक्षा होगा उनके बच्चे कभी भी स्मैक नहीं पी सकते, क्योंकि अपने बच्चों को पहला शिक्षक उनके माता पिता होते हैं, उनके बड़े भाई, उनकी बड़ी बहन होती है, जो उन बच्चों को साझते हैं कि भाई ये गलत काम है। और जो अभिभावक अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, उन्हीं के बच्चे ये नशा करते हैं और अपराध करते हैं। तो इन अभिभावकों से आग्रह है अपने जिला के लिए कि अपने जिला को सुंदर और स्वच्छ और सुरक्षित बनाना है तो अपने बच्चों पर निगाह डालिए और देखिए कि हमारा बच्चा शिक्षा ले रहा है कि शिक्षा के माध्यम से अपराध की दुनिया में जा रहा है। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से आजकल बच्चे, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो साइकिल से पढ़ने जाते हैं, आजकल बच्चे बाइक से पढ़ने जाते हैं, डेवलपमेंट में। लेकिन जो गार्जियंस उनको इतनी व्यवस्थाएं दे रहे हैं, उनका जिम्मेवारी भी बनता है अपने बच्चों को ध्यान देना कि हमारे बच्चा पढ़ने जा रहा है कि घूमने जा रहा है, हमारा बच्चा किस सर्किल में रहता है, एजुकेशनल सर्किल है कि आपराधिक सर्किल है कि नशा वाला सर्किल है। और जो अभिभावक इस पर ध्यान नहीं देंगे उन्हीं के बच्चे बिगड़ेंगे और उन्हीं के बच्चे जेल भी जाएंगे, उनके माता पिता कोर्ट कचहरी का चक्कर काटेंगे। ये इस तरह का जो विद्यालय का गठन किया सरकार ने कि गाँव के गरीब जो बच्चे हैं वो वहाँ तक पहुँचे और मुख्य धारा में आए। ऐसे में जो गांव के गरीब बच्चे हैं उनको उस तरह का मार्गदर्शन अर्जुन सर की तरह नहीं मिलता है, इसलिए वो उस विद्यालय में नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में क्या जो गांव के गरीब बच्चे हैं उनका आप सहयोग करेंगे कि उनको ये इस तरह की कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कराई जाए और उनको बड़े स्कूलों में? देखिए, मेरा भी सपना रहा है कि जैसे हम हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिए हुए हैं, लेकिन हमारा एक उसूल है कि हम एक समय में एक ही काम करते हैं, दो काम करेंगे हम भी परेशानी में आएंगे। स्वास्थ्य के बाद शिक्षा पे भी मेरा ध्यान जाएगा। हम बहुत जल्दी, मेरा भी विचार है कि अर्जुन जी जैसे लोगों को मिला के एक ऐसी संस्था खोला जाए जहां गरीब टाइप के बच्चे आए, निःशुल्क कोचिंग सेंटर में शिक्षा ले और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ के टॉप करे और हमारे जिले का नाम रोशन करे। इस पे हम लोग का विचार विमर्श चल रहा है। जल्द से जल्द ऐसी कोई व्यवस्था हम लोग बनाएंगे कुछ टीचर्स को लेके, जिसमें ये कार्य किया जाए, जिनसे गरीब बच्चे भी टॉप, जो हर देखिए गरीब और अमीर में कोई अंतर होता नहीं है एजुकेशन के लिए, क्योंकि दिमाग भगवान ने सबको दिया है थोड़ा कम बेस। अगर समय पे सबको शिक्षा मिले तो गरीब घर के बच्चे भी IAS अधिकारी अब बनते ही हैं। एग्जाम्पल थे जिनके माँ बाप अपने बच्चों का कभी अभी तत्काल में एक लड़का IAS अधिकारी टॉप किया है, UPSC टॉप किया है, उसके माता पिता का हिस्ट्री देख लीजिए। बकरी बेच के
बकरी का दूध बेच के, बकरी का बच्चा बेच के, बकरी पालन करके उन्होंने आईएएस बनाया अपने बच्चे को। तो इस तरह से जो भी गार्जियन अपने बच्चों पे ध्यान देंगे उनके बच्चे जरूर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अधिकारी बनेंगे। और जो गार्जियन अगर अपने बच्चों को घूमने फिरने हर चीज़ पे व्यवस्थाएं देंगे वही आगे चल के पछताएंगे। धन्यवाद। मीडिया बंधुओं से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। आप सभी हमारे कोचिंग ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में आए। मैं ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर अर्जुन कुमार आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मैं बता दूं कि हमारे यहां से इस बार तीन बच्चे हमारे नवोदय में गए, सैनिक स्कूल में भी बच्चे हमारे गए हैं, बीएचयू में गए, और एक बच्ची हमारे यहाँ से पूरे सारण कमिश्नर में टॉप की, जो इस बार 1 जुलाई से 15 जुलाई तक उसका मैथ का सेशन है पटना IIT में, उसको बुलाया आया है, हम लोगों ने उसको भेज रहे हैं। तो मुझे बेहद खुशी होती है। मैंने शुरुआत के दौर में बहुत कम बच्चों से स्टार्ट किया था और आप सभी और गार्जियन के सहयोग से मैं चला रहा हूँ। मेरे परम पूज्य गुरु विनोद सर आज नहीं उपस्थित हो पाए कुछ कारणवश, नहीं तो सर भी रहते तो मुझे बहुत खुशी प्राप्त होती। सर बेहद कम समय में आपने यहाँ कोचिंग स्टार्ट किया और काफ़ी बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं और देश के प्रतिष्ठित विद्यालयों में नामांकन पा रहे हैं। जी जी सर कितनी बड़ी बात है सिवान के लिए और आपके लिए सर, और आगे का क्या लक्ष्य? देखिए, कहा गया कि आप कोई भी काम अगर लगन और शिद्दत से करिएगा तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो मैंने भी वही किया। मैंने किसी बच्चा को लेकर यह नहीं कहा कि आपको 1 घंटा पढ़ाना है। यह एक ऐसी चीज़ है कि 6 क्लास में किसी बच्चा को सैनिक निकलवाना, नवोदय निकलवाना या CHC जैसे सेंटर में भेजना, उसको समझिए कि एक तरह से IAS का प्रिपरेशन होता है। मतलब उसकी एज का हिसाब देखा जाए और क्लास देखा जाता है तो हम लोग कहते हैं बाबू तुम IAS की तैयारी कर रहे हो इस एज में। तो वो एक बहुत बड़ी सिलेबस है और बहुत बड़ी चीज़ है। जो भी बच्चे इसमें निकालते हैं उसके पास बहुत ही प्रतिभावान, उनके पास प्रतिभा होती है। ऐसे छात्र जो असफल हुए हैं उन लोगों के लिए क्या कुछ? जी, जो भी बच्चे हमारे असफल हुए, जिनका किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि आप पुनः मेहनत करिए, शिद्दत के साथ रहिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए, एब्सेंट मत करिए। कंटिन्यूटी के साथ रहिएगा तो मैं अपना पूरा आशीर्वाद सहयोग आप सभी के साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। जैसे कि इन बच्चों को मैंने पढ़ाया, आप सभी को भी मैं उसी तरह पढ़ाऊँगा। सर बहुत सारे बच्चे हैं गांव के जो कि पैसों के अभाव में इस तरह की तैयारी नहीं कर पाते हैं, वैसे बच्चों को आप क्या सहयोग? जी, मैं जिन बच्चों के बिल्कुल जिन बच्चों के पास और आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक कंडीशन अगर अच्छा नहीं है तो मैं उन बच्चों को बिल्कुल मुफ्त में पढ़ा सकता हूँ। मैं अपने तरीके से अपने द्वारा भी किताब कॉपी देकर उनको पढ़ाता हूँ। मुझे पैसा ही नहीं कमाना है, पैसा तो एक सेकेंडरी मेथड होता है। एक व्यक्ति को लॉन्ग टाइम तक समाज में रहने के लिए उसके समाज में द्वारा किए गए कार्य ही काउंट होते हैं। अगर मैं इस दुनिया से जाऊँ, राहुल जी, आप सभी लोग हैं मीडिया वर्क में, आप सभी भी जाएँ, आप सभी लोग मरने के दौरान मुझे बहुत ब्रांडेड से ब्रांडेड कपड़ा पहन लूँ, बाकी मरने के दौरान 150 रुपये का मुझे कफन का वस्त्र आएगा, शायद उसमें जेब नहीं होगा। आप मुझे बहुत करीबी होंगे तो दुख तकलीफ में मुझे 10,000 रुपया दे देंगे, बाकी मरने के दौरान ये नहीं कहेंगे 10,000 अर्जुन सर को कफन में बांध दिया जाए, वहाँ जाएंगे तो कुछ खाएंगे। जी, कुछ नहीं लेकर जाना है, जो जाना है यहीं पर लेकर आना है। जैसे जीवन यादव जी आए, जो समाज के लिए वो कार्य कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। श्रीनिवास जी आए, जो भी हमारे श्रीवास्तव जी लोग थे, ये बहुत एक समाज के लिए भी कुछ करना है। एक मानव है, आप लोग भी हैं तो समाज के क्यों ना ज्ञानदीप कोचिंग साल में समय पर एक परीक्षा ले, जिसके हिसाब से जो भी गांव के ग्रामीण मेधावी बच्चे हैं वो आपके पास पहुंचे और वो अगर इकोनॉमिकली कमज़ोर है और पढ़ने में तेज है तो उनको फ्री में पढ़ाएं। बिल्कुल, मेरा इस प्रोग्राम को लेकर रोड में बन रहा है। मैं अपने कमेटी के साथ, मैं अपनी टीम के साथ इस पर बैठ कर विचार कर रहा हूँ और जल्द सेशन से ही मैं इस पर विचार करके टेस्ट लॉन्च करूँगा। मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ कि अक्टूबर में इस तरह के पूरे सीवान में टेस्ट लॉन्च करूँगा। जो भी अच्छा करेंगे मैं उनके द्वारा उनको फ्री में पढ़ाऊँगा। मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस कोचिंग को इनके पढ़ाने से लड़का टॉप किए हैं। इस तरह काम करने से और कोचिंग का मनोबल बढ़ेगा। जो भी कोचिंग चलाते हैं, जिस विषय का चलाते हैं, सब लोग का प्रयत्न होगा कि हम अपने विद्यार्थी को सजग रूप से पढ़ाएं कि ताकि वो भी व्यक्ति नाम करे, हमारा कोचिंग का और समाज का नाम उज्जवल हो। यही सब का कामना होता है। सर को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? ऐसे परिस्थितियों में इन्होंने शिक्षा दिया है। देखिए, कोई भी आदमी, कोई भी इंसान परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ता है। जिसको सारी सुविधा दे दिया जाएगा वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। जैसे कि देख लीजिए कि देश में राजीव गांधी जी सारी सुविधा से लैस है, बाकी परिस्थिति आज नहीं चाह रही है तो PM नहीं बन पा रहे हैं। राहुल गांधी, सॉरी,
उसी तरह कोई सारी सुविधा दे दिया जाए कोई व्यक्ति कि हम सारी सुविधा से लैस हो कि कोचिंग चलाएंगे और उसमें क्षमता ना हो, बुद्धि ना हो और उसमें विद्यार्थी बढ़िया ना जाए तो नहीं पास करेगा। देखिए जो भारत सरकार ने फैसला लिया, जो तमाम विद्यालय में जो लड़का पास किए हैं, इसमें कोई प्राइवेट स्कूल के लड़का नहीं जाते हैं। पता कर लीजिएगा इन लड़कों के गार्जियन से कि इनके गांव के किसी न किसी स्कूल में, सरकारी स्कूल में नामांकन हुआ होगा। बिना नामांकन हुए फार्म ही नहीं भर पाएंगे। तो सरकार का सोच था कि हम वैसे व्यक्ति को ऐसे विद्यालय में भेजेंगे, पैसा वाला व्यक्ति तो कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं डोनेशन देके, बाकी जो पढ़ के पास करेगा उसके लिए कहाँ से व्यवस्था आएगा। तो सरकार ने फैसला किया, भारत सरकार ने, कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में, देश के हर कोना में ऐसे विद्यालय को निर्माण कराएंगे कि ताकि गरीब से गरीब अंतिम व्यक्ति का लड़का इस विद्यालय में पढ़ सके, जिसका परिणाम है कि आज चाहे सिवान का हो, चाहे गोपालगंज का हो, चाहे छपरा हो, कहीं भी नवोदय विद्यालय देश के कोना में है, चाहे सैनिक विद्यालय है, उसमें सरकारी ही विद्यालय का लड़का जाके पठन पाठन करते हैं। किसी नवोदय नहीं, सैनिक में भी है, हाँ सैनिक में भी है। यहाँ पे सिवान में तो नवोदय विद्यालय है, लेकिन उसमें जो पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे हैं वो दूसरे जगह के हैं। क्या लगता है कि अभी भी हमारे यहाँ जो शिक्षा है उसकी कोई स्तर को ऊंचा करना जरूरी है कि गांव के जो बच्चे हैं वो इन विद्यालयों में पहुँचे? नहीं, देखिए हम लोग के यहाँ के भी लड़का इसमें पढ़ते हैं लेकिन बाकी हम बताते हैं समझ लीजिए कि नवोदय विद्यालय के नियम है कि हर स्टेट में बच्चों को ट्रांसफ़र करता है। उसको उस स्टेट के कल्चर जानने के लिए, पढ़ाई शिक्षा जानने के लिए, यही नवोदय विद्यालय केरला के भी लड़के हैं, असम के भी लड़के, कई स्टेट के भी लड़के इसमें आते हैं। तो यहाँ के भी लड़के दूसरे स्टेट में जाके पठन करते हैं। इस तरह का भारत सरकार का फैसला है। अब नवोदय अभी सिवान नवोदय विद्यालय है, सिवान के ही बच्चे पढ़ेंगे। नहीं, अभी चलिए ना नवोदय विद्यालय देखिए ना, बाहर के लड़का है सब, ऐसा बात नहीं है। रैंक के हिसाब से उसका सिलेक्शन होता है। तो इसमें कोई दो मत नहीं, पहले 40 सीट था, अब 80 सीट कर दिया गया है। तो 80 गो लड़का सिवान ही के नहीं होगा, दूसरा स्टेट के तो नहीं होगा, दूसरा जिला के तो नहीं होगा। इसलिए जो भी व्यक्ति मैंने ये संस्था के निर्माण कराए और जहाँ जिस जिला में संस्था बना उस जिला के कम से आज एक साल में 80-90 लड़का प्रत्येक साल जाते हैं। अगर नहीं रहता तो हम लोग जिला इतना वंचित रह जाते कि नहीं रह जाते। और अर्जुन जी जैसे, अनिल जी जैसे, समाल मुकेश जी हैं, ये सारे कोचिंग चलाने वाले व्यक्ति लगन से और ईमानदारी पूर्वक जैसे अपने घर के लड़का को पढ़ाया जाता है, ये अपना घर के पूरा परिवार समझ के पढ़ाने का काम करते हैं, जिसके चलते लड़का टॉप करने का काम करते हैं। दिखना हो स्मार्ट व चेहरे पर लाना हो सुंदरता तो चले सिवान का सबसे अलग व खास हबीब्स हेयर एंड ब्यूटी मेकअप सैलून। फुल्ली एयर कंडीशनर, हेयर सर्विस में 20%, ब्यूटी सर्विस में 30% एवं मेकअप में 30% की भारी छूट। आज ही चले हबीब्स लेडीज एंड जेंट्स ब्यूटी पार्लर नियर जेपी चौक अपोजिट रेमंड शोरूम एंड बॉडी लाइन जिम। कॉन्टैक्ट नंबर 7323045151 8873478506। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com।
अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151।